वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको घोड़ा मास नियम के इस प्रकार के समीकरणों को हल करने का तरीका बताएंगे। इस प्रकार के कुछ समीकरण जो हमारे पास लिखे होते हैं, उन समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, तो वो आज आपको हम इस शानदार वीडियो में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, में हम पहले कौन सा कोष्ठक तोड़ते हैं और इसमें कौन से प्रश्न चिन्ह को हम पहले हल करते हैं, कौन से प्रश्न चिन्ह को हम बाद में हल करते हैं। आइए बच्चों, इस पे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको आज शानदार तरीके से समझाएंगे कि ये जो घोड़ा माप का नियम है ये कैसे काम करता है इन समीकरणों में। पहले हम समझेंगे कि जो घोड़ा मास हमारा है, घोड़ा मास जो नियम है हमारा, इसे हम क्यों घोड़ा मास कहते हैं। सबसे पहले उसमें क्या चीज हल की जाती है और कैसे इसे हम हल करेंगे, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखेंगे जो घोड़ा मास नियम होता है, यहाँ पे लिखा है घोड़ा मास। तो पहली बात समझे घोड़ा मास होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट से, बी का मतलब होता है कोष्टक या ब्रैकेट से। आपका सबसे पहले आपको कोष्टकों को हल करना होता है। अब कोष्टकों में बात करें तो तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। इस प्रकार के कोष्टक को हम बड़ा कोष्टक कहते हैं और इस प्रकार के कोष्टक को हम मंझला कोष्टक कहते हैं और इस प्रकार के कोष्टक को हम छोटा कोष्टक कहते हैं। अब यहाँ पे जब हमने कोष्टक की बात की है, सबसे पहले यहाँ पे बी आया, बड़ा में सबसे पहले बी आया, तो बी से मतलब होता है ब्रैकेट। अब हमारे ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हमें उसको समझना है। तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, देखो इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे हम कहते हैं मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक, ठीक है, और ये हमारा है छोटा कोष्टक। तो नियम कहता है कोष्टकों को हल करने का नियम कहता है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। नंबर 1 में छोटा कोष्टक, नंबर 2 में मंझला कोष्टक और नंबर 3 में हम जोड़ेंगे बड़ा कोष्टक। तो आपको घोड़ा मास नियम में सबसे पहले कोष्टकों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होगा, तो अब आप समझ पाएंगे। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोष्टक 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 सब कहते हैं, लेकिन मैं मकसद होता है कि कौन सा कोष्टक, मंझला, छोटा, बड़ा। तो सबसे पहले नंबर 1 में मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर हम मंझला और बाद में सबसे बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे। तो आइए इस प्रकार के लिखा हुआ शानदार ये हमारी सब क्षमता को हम कैसे हल करेंगे। तो इसके सबसे पहले बी से मतलब हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोष्टक और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। फिर इसका है आ, ओ का मतलब होता है आप से, आप या का। जैसे कि लिखा हो, ये लिखा हो और आगे में कोष्टक लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो का 4। तो इस प्रकार का जब प्रश्न जिसमें आपका, उस नंबर 2 पे हम का जहाँ पे का यूज किया जाता है उसको हल करते हैं। ठीक है, अब जो एक मल्टीप्लेक्शन, जो एम से मल्टीप्लेक्शन है आपका, उसे भी हम गुणा ही कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम गुणा को हल करेंगे वो हमारा होगा का। ठीक है, मतलब का मतलब जैसे 35 प्लस 30 और 40। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार। इसके बाद हमारा आता है डिवीजन। नंबर 3 पे हमारा आता है डिवीजन यानी कि भाग। तीसरे नंबर पे हम भाग या डिवीजन को हल करेंगे। और नंबर चौथे पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। तो नंबर 4 पे हम गुणा को हल करेंगे। नंबर 5 पे आता है जोड़। नंबर 5 पे आता है जोड़। जोड़ मतलब होता है असेंडिंग, एडिक्शन, सॉरी एडिक्शन होता है। तो इसे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ना या एडिक्शन, ऐड करना। तो नंबर 5 पे हम ऐड करेंगे या हिंदी में जोड़ेंगे। और नंबर लास्ट में जो हमारा है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना।
सबसे लास्ट में जो हमें चिन्ह का यूज करना है वो घटाना का, लेकिन इसमें भी समझना है। अब हमारा मंझले कोष्ठक में या छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, बाद में घटाना को करेंगे। इसमें ये छोटे कोष्ठक में, उसी प्रकार मझले कोष्ठक में, फिर बड़े कोष्ठक में, फिर बाहर वाली संख्याओं को लास्ट में ऐड करेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा आसानी से। अब हम इस संख्या को किस प्रकार से हल करेंगे, पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे हम कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है और प्लस है। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले छोटा कोष्ठक, और छोटा कोष्ठक में भी भाग को, ठीक है। तो 3 प्लस बड़ा कोष्ठक, 3 प्लस महिला कोष्ठक, 4 माइनस छोटा कोष्ठक, 5 प्लस 3 का 9, 3 मल्टीप्लाई 2, इसे बंद कर देंगे, इधर भी बंद कर देंगे, इधर भी बंद कर देंगे, फिर उसका क्या लिखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये स्टेप आपको समझ में आ गई। अब अगली स्टेप यहीं से करेंगे, टी प्लस बड़ा कोष्ठक 3 प्लस महिला कोष्ठक 4 माइनस, यहाँ पे लेकिन 3 दूनी 6 होगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। कितना, 11। और यहाँ हम छोटा कोष्ठक हल हो जाएगा तो महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक और प्लस का 4, ठीक है ना। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 15 प्लस, अब यहाँ है 4, माइनस के 11 है, यहाँ पे माइनस के 11 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, महिला कोष्ठक माइनस के 7, माइनस के कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ प्लस के 4। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ा कोष्ठक, अब यहाँ पे 3 प्लस बड़ा कोष्ठक 3, महिला कोष्ठक में -7 हो जाएगा और इधर प्लस का 4 हो जाएगा। आशा करते हैं ये स्टेप भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी अगली स्टेप क्या करेगी, अगली स्टेप जो हमारी है वो है 3 प्लस, अब यहाँ से जाएगा तो बड़ा कोष्ठक में माइनस के 4 हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस के 4 है, माइनस के बच्चे कट जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो आशा करते हैं ये स्टेप आपको सारी समझ में आई होंगी और ये पहला प्रश्न इस प्रकार से हम हल करेंगे। इस प्रकार की कोई भी हमारी सुरक्षा होगी या इस प्रकार का हमारा कोई भी प्रश्न होता होगा। आशा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो एक अगले प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इस हमारा ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को, सेकेंड प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो समझिए। जो हमने पिछले वाले प्रश्न में ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक इसमें यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, आगे बढ़ाते हुए तो 5 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस छोटा कोष्ठक है तो यहाँ पे 4 से 3 जाएगा, सबसे पहले जोड़ेंगे 4 3, देखो 4 और 4 8 हो जाएंगे और माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 4 और गुणा कोष्ठक बन, ठीक है। यहाँ महिला कोष्ठक तुम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 गुणे बड़ा कोष्ठक 6 माइनस 3, यहाँ पे महिला कोष्ठक और देखेंगे 2 माइनस, यहाँ पे 8 से 3 जाएंगे 5 और महिला कोष्ठक प्लस के 4 और ये, चलिए 5 गुणे, तो यहाँ से 6 से 3 घटा देंगे 3 बचेगा और 2 माइनस, यहाँ पे क्या है 5 है, -5
महिला कोष्टक के बाहर है। ये हमारा रहेगा महिला कोष्टक, ये महिला कोष्टक, और यहाँ पे 4 महिला बात। चलिए 5 मल्टीप्लाई 3 और 2 में से जाएगा -3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 गुणा है और माइनस का 3 है, दिमाग का। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होगा, 3 चौक 12 3 36, माइनस के 36, माइनस के 36, तो यहाँ पे होगा 5 मल्टीप्लाई माइनस के 36 और फिर गुणा करेंगे तो माइनस का ये आएगा, माइनस के 6 पंजे 30 की 0 हाथ लगा 3 और 6 दिया 5 दियो 15 और 3 12, माइनस के 180 आंसर आएगा इसका। आशा करते हैं ये ट्रिक आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लिए साथी हैं इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ पाए और अपने पेपर के समय में अपने किस्मों को अच्छी तरीके से हल कर पाए। तो मैं सुमन लाल कहता हूँ क्या मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।